एवरीवन, वेलकम टू डीमन स्लेयर सीजन नंबर 4 एपिसोड 1। पर इससे पहले हम आपको सीजन नंबर 3 का एक छोटा सा रिकैप बताएंगे। तो सीजन 2 में हुए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बैटल के बाद टेंगेन उजुई, जो कि साउंड हाशिरा है, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। साथ ही इनोस्के, जेनित्सु और तांजिरो को बटरफ्लाई मैंशन में प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी बीच गुस्से में मुजान किबुत्सुजी समन करता है अपर डीमन मून्स को इन्फिनिटी कैसल में, जिनका नाम है गयोको और हानतेंगु, और उन्हें कहा जाता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाके सबको मार दे। बैक एट द बटरफ्लाई मैंशन, जेनित्सु और इनोस्के निकल पड़ते हैं आफ्टर रिकवरी अपने डिफरेंट मिशंस के लिए। वहीं पे तांजिरो नेजुको को लेकर निकल पड़ता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज की ओर, जहाँ पर उसके स्वॉर्डस्मिथ होतारू हेगन नेजुका से वो अपनी नई स्वॉर्ड को फॉर्ज यानी कि शार्पन कराना चाहता है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मित्सुरी कानरोजी द लव हाशिरा, म्यूचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा एंड गेन्या शिनाजुगावा, जो कि द विंड पिलर सानेमी शिनाजुगावा का छोटा भाई है। और यहीं पर इन सब का सीजन 3 का एडवेंचर शुरू होता है। तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज में तांजिरो ट्रेन करता है यूचिरो की डॉल के साथ, जिसके अंदर उसे एक हिडन स्वॉर्ड मिलती है। बट टू देयर बैड लक वो स्वॉर्ड बहुत पुरानी और टार्निश्ड यानी कि अनशार्प होती है। तभी हेगन नेजुका एकदम से आकर कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को शार्प करके तुम्हें वापस दे दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उड़ती हुई खबर आती है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर 2 अपर मून रैंक्स ने अटैक कर दिया है। इन दोनों अपर मून रैंक डीमंस गयोको और हानतेंगु को तांजिरो, नेजुको, लव हाशिरा, मिस्ट हाशिरा और गेन्या सब मिलकर मार गिरे। और इस बैटल के एंड तक हमें पता चलता है कि नेजुको अब पहली डीमन बन चुकी है जो कि सनलाइट में भी चल सकती। और अब सीजन नंबर 4 एपिसोड 1 में आगे सानेमी द विंड पिलर और ओबेनाई द सर्पेंट पिलर अपने डीमन स्लेयर्स के और साथियों के साथ एक पुराने बंजर अबैंडन्ड कैसल के पास खड़े मिलते हैं, जहां ओबेनाई कहता है क्या यही वो जगह है जहां विलेजर्स को ले जाया जा रहा है। तो डीमन स्लेयर कहता है हाँ, हमने उन्हें रात को ट्रैक करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो सानेमी कहता है बेवकूफ, वो कहीं गायब थोड़ी हो जाएंगे। तो ओबेनाई बताता है एक दिन पहले एक औरत गुम हो गई और आज एक और औरत गुम हो गई। तो एक डीमन स्लेयर कहता है उन्हें हमारी नाक के नीचे से ले गए। तो ओबेनाई पॉइंट आउट करते हुए कहता है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, और उन्हें अपने सामने एक डीमन एक औरत को कैसल की तरफ ले जाते हुए दिखता है और वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। तो डीमन उन्हें देखकर सोचता है मुझे इन्हें कल ही मार देना चाहिए था। पीछा करते हुए सब कैसल में पहुंच जाते हैं और उनका वहाँ बहुत सारे डीमंस के साथ सामना होता है। वो सब उन डीमंस को चुन चुन कर मारते हैं। जिस बीच एक डीमन स्लेयर को एक डीमन मारने ही वाला होता है कि सानेमी उसे बचा लेता है। इसके बाद ओबेनाई और सानेमी उन दोनों डीमन स्लेयर्स को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। उनके हिसाब से वो डीमन स्लेयर्स उनके लिए बस एक रास्ते का कांटा है और उनका काम मुश्किल कर रहे हैं। ये सुनकर डीमन स्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो ओबेनाई कहता है यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो गड़बड़ है। तो सानेमी बोलता है हाँ, मैंने कभी इतने सारे डीमंस को एक साथ नहीं देखा। तभी उन्हें उस औरत की मदद की गुहार सुनाई देती है। वो चिल्लाती है हेल्प मी। तो सानेमी और ओबेनाई उसे बचाने के लिए उस आवाज का पीछा करते हुए सानेमी और ओबेनाई को रास्ते में बहुत से डीमंस मिलते हैं। तो सानेमी अपना विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म क्लॉज प्योरिफाइंग विंड का यूज करके एक ही बारी में बहुत सारे डीमंस को मार गिराता है। वहीं ओबेनाई सर्पेंट ब्रीदिंग 5th फॉर्म का यूज करके, जिसका नाम है द स्लिदरिंग सर्पेंट, उससे अपनी स्वॉर्ड को एक सांप जैसा बना देता है, जिससे सारे डीमंस मर जाते हैं। ये सब देखकर वो डीमन समझ जाता है कि ये कोई आम डीमंस नहीं है, ये हाशिराज हैं, और उसे अपनी जान बचाकर भागना होगा। तभी सानेमी उसे कहता है या तो ये औरत यहाँ रख और फिर अपना सर। डीमंस एक के बाद एक कॉकरोचेस की तरफ बाहर आ रहे होते हैं और सानेमी और ओबेनाई उसे मारते हुए डीमन का पीछा करते हैं। वो डीमन कासल से बाहर छत की ओर निकल पड़ता है और सानेमी और ओबेनाई भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं वायलेट कलर्स के अतरंगी डीमन, जो कि उन्हें मारने के लिए बैठे होते हैं। तभी ओबेनाई सानेमी को कहता है तुम उस औरत को जाके बचाओ, इन डीमंस को मैं देख लूंगा। तो सानेमी वही करता है। तभी ओबेनाई द सर्पेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करके, जिसका नाम है कॉइल चोक,
उससे सभी डीमंस का गला दबा देता है। वहीं सानवी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करके, जिसका नाम है द राइजिंग डस्ट फॉर्म, उससे सारे डीमंस की ब्लड की बारिश करवा देता है। ये सब देखकर वो डीमन कहता है अच्छा, तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो लो, बचा के देख लो। और वो उस औरत को हवा में फेंक देता है, जिसको ओबेनाई फाइनली कैच करके बचा लेता है। और तभी सानवी और ओबेनाई उस डीमन का पीछा करने लगते हैं, जो कि आगे भाग रहा होता है। उसका पीछा करते करते वो एक डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो यहाँ पहुंचकर सानवी और ओबेनाई सरप्राइज्ड रह जाते हैं कि ये हम कहाँ आ गए। वहीं पे सानवी अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन को मारने ही वाला होता है कि एक दरवाजा उन दोनों के बीच बंद हो जाता है और सानवी की स्वॉर्ड वापस से उस बंजर कासल की जमीन पर आ लगती है। इसके बाद ओबेनाई और सानवी सोचते हैं कि ये सब डीमंस कहाँ गए और ये सब चल क्या रहा है। कनाओ बटरफ्लाई मैंशन अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस लौट आती है। वहीं पर उसे शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा बताती है कि काफी नई एडवांसमेंट्स हुई है, जैसे नेजुको अब पहली डीमन बन चुकी है जो कि सनलाइट ओवरकम कर चुकी है, जिसकी वजह से मुजान किबुत्सुजी अब उसे हथियाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो खुद भी सनलाइट को ओवरकम कर सके और सनलाइट में चल सके। वहीं लव हाशिरा, मिस्ट हाशिरा, तांजिरो और गेन्या ने मिलकर 2 अपर रैंक डीमंस को मार गिराया है। शिनोबु आगे कनाओ को बताती है कि उबुयाशी की रेजिडेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाशिरा मीटिंग होने वाली है, जिसमें उसे जाना है और वो चाहती है मीन टाइम में कनाओ नेजुको को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए कनाओ मान जाती। अगले सीन में हमें तांजिरो और गोटो बातचीत करते हुए दिखते हैं। तांजिरो खाना खाते हुए पूछता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज में अब क्या सब कुछ सही है? तो गोटो उसे कहता है हाँ, अब सब सही है। अपर मून डीमंस के बाद किसी ने भी वहाँ पर अटैक नहीं किया, जो कि एक ताज्जुब की बात है। लेकिन अब सारे विलेजर्स उस विलेज को ठीक करके एक नए विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। डीमन कॉर्प्स के पास अक्सर बहुत से खाली विलेजेस होते हैं ताकि विलेजर्स एक विलेज से दूसरे एम्प्टी विलेज की ओर ट्रांसफर कर सके इन केस उनका विलेज डीमंस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये एक बहुत ही अनोखी बात है। ये सुनकर तांजिरो सोच में पड़ जाता है। वहीं गोटो उससे सवाल करता है कि तुम्हारी बहन में क्या बदलाव आया है? तो तांजिरो उसे बताता है कि वो अब सनलाइट में चल सकती है और मेरे समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक होगी या नहीं। वहीं पर गोटो उसे आगे बताता है पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अब हम सब पहुंच जाते हैं उबुयाशिकी रेजिडेंस में, जहाँ पे मास्टर उबुयाशिकी का इंतजार कर रहे होते हैं सब हाशिरा, जिसमें होते हैं ग्योमे हिमेजिबा द स्टोन हाशिरा, सानेमी शिनाजुगावा द विंड हाशिरा, इत्सुरी कानरोजी द लव हाशिरा, पर होते हैं म्यूचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा, ओबेनाई इगुरो द सर्पेंट हाशिरा, शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा और गियो तोमियोका द वाटर हाशिरा। उन सब का इंतजार खत्म होता है जब अमाने उबुयाशिकी, जो कि मास्टर की वाइफ है, वो रूम में आती है और उन्हें एक बहुत बुरी खबर देती है। वो खबर यह है कि आगे चल के मास्टर उबुयाशिकी मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत और खराब हो चुकी है। पर सारे हाशिरा उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाने के लिए मनोकामना करते हैं और अमाने उन सबका धन्यवाद कहती है। वो उन सबको बताती है कि पिछले कुछ दिनों की एडवांसमेंट के चलते हम सबको पता लग चुका है कि नेजुको अब सन में बाहर निकल सकती है। तो मुजान ने अपना प्लान अब बदल लिया होगा और वो नेजुको को पकड़ना एक प्रायोरिटी बना लेगा ताकि वो खुद भी सन को ओवरकम कर सके। इस सब के चलते एक बहुत ही बड़ी वॉर हमारा इंतजार कर रही है। वो पिछले बड़े मिशन के बारे में पूछते हुए लव हाशिरा और मिस्ट हाशिरा से इंक्वायर करती है कि अपर रैंक से फाइट करते हुए उनके ऊपर कुछ मार्क्स आए थे और ये मार्क्स पहले भी सेंगोकू पीरियड में कुछ डीमन स्लेयर्स के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं है। लेकिन ये जो भी लेजेंड्स लिखे जाते हैं कि मार्क्स आते हैं, ये सच है। उनसे पूछती है कि ऊपर ये मार्क्स कैसे आए और ये मार्क्स अगर इस जनरेशन में आए भी हैं तो वो एक हाशिरा को नहीं बल्कि तांजिरो, जो कि एक नॉन हाशिरा है, उस पर आए हैं। तो वो उनसे फर्दर इलेबोरेट करने के लिए कहती है कि कैसे उनके ऊपर मार्क्स आए हैं। तो लव हाशिरा कुछ भी ढंग से बता नहीं पाती है, जो कि एज एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन मिस्ट हाशिरा कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं
जो अगर मीट हो जाए तो मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। उसने बताया बैटल के दौरान जब उसे पॉइजन कर दिया गया था तो वो ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके पॉइजन का सर्कुलेशन अपनी बॉडी में रोक रहा था। तभी उसे एक बच्चा दिखा जो कि उसे बचाने के लिए करने ही वाला था और उसकी पुरानी सारी यादें वापस आ गई और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो गुस्से से भर गया। उसने ये भी बताया कि उसका हार्ट बीट रेट उस वक्त 200 पर मिनट हो गया था। बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था। तो शिनोबू ने पूछा कि ये तो जानलेवा है, तुम हिले भी कैसे इस हालत में? तो मिस्ट ने अग्री करते हुए कहा कि जिसके ऊपर मार्क्स मैनिफेस्ट होते हैं और जिसके ऊपर नहीं होते, उनके ऊपर यही फर्क है कि एक जिंदा रहता है और दूसरा मर जाता है। तभी विंड हाशरा कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है। तो वाटर हाशरा कहता है तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें ये सिंपल लगता है। तभी सब कहते हैं सभी को। भी गोटो फिर से तांजिरो के लिए खाना लेकर आता है और गोटो तांजिरो से पूछता है कि आओई और बाकी की लड़कियां कहाँ हैं। तो तांजिरो उसे बताता है कि ज्यादा काम नहीं है जिसकी वजह से वो सब नेजुको के साथ खेल रहे हैं और वो नेजुको को बोलना भी सिखा रहे हैं। जो सुनकर गोटो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब वो येलो हेड आएगा तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी। अभी जेनित्सु अपना मिशन कंप्लीट करके बटरफ्लाई मैंशन की ओर आ रहा होता है जहाँ पे उसका स्वागत करती है आओई और वो 3 लड़कियां। वो उन तीनों से एक ही सवाल पूछता है, देखो मैं आ गया, तुम सबने मुझे याद किया ना? और वो सब उसे एक ही जवाब देती है, नहीं। तभी नेजुको कोने में खड़ी हुई दिखती है और वो जेनित्सु को कहती है वेलकम बैक। जेनित्सु ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि नेजुको तुम मूनलाइट में तो बहुत ही सुंदर लगती थी, लेकिन अब सनलाइट में तो और ही लाजवाब लग रही हो। मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर हम डेली सुशी और ईल खाया करेंगे। तभी नेजुको कहती है वेलकम बैक इनोस्के। ये सुनकर जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है और वो आओई से पूछता है कहाँ है वो, कहाँ है इनोस्के, मैं उसे मार दूंगा। तांजिरो से पूछता है कि इनोस्के कहाँ है। तो तांजिरो कहता है मुझे नहीं पता इनोस्के कहाँ है, थोड़ी देर पहले तो यही था। तभी गोटो उसे बताता है कि वो थोड़ी देर पहले नेजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था और नेजुको हर बार इनोस्के का नाम गलत ही बोल रहा। तभी तांजिरो के पास होतारू हेगन नेजुका द स्वॉर्डस्मिथ विलेज से तांजिरो की स्वॉर्ड को शार्पन करके ले आते हैं। तांजिरो अपनी स्वॉर्ड को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उस पर रेंकुको का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा होता है। वो जैसे ही स्वॉर्ड को खोल कर देखता है उसे दिखता है कि स्वॉर्ड पहले से ज्यादा शार्प है। तो ये सुनकर हेगन नेजुका उसे कहते हैं कि जब तुम लास्ट टाइम मुझसे छीनकर स्वॉर्ड ले गए थे तब मैंने उसे आधा भी शार्प नहीं किया था, उसकी वजह से मुझे इसे फिर से शार्प करना पड़ा, जिसके कारण वो अब पहले से ज्यादा शार्पन। और वो ये सब तांजिरो का गला पकड़कर कहते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे जिंदगी भर राइस डम्पलिंग्स खिलाने होंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है और मेरी चोटें अभी तक नहीं भरी है और मेरा रोना भी बंद नहीं हो रहा है। ये सुनकर तांजिरो उनसे माफी मांगता है और कहता है हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल राइस डम्पलिंग्स खिलाऊंगा पूरी जिंदगी। तभी वहाँ पे गोटो इंटरवीन करके कहता है कि अगर आप चोटों की बात कर रहे हैं तो तांजिरो की भी हड्डियां टूटी हैं, उसको आपसे कई गुना ज्यादा दर्द होगा। तो हेगन नेजुका ये सुनकर गोटो को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें भी मार गिराऊंगा। तभी हेगन नेजुका वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। तांजिरो कहता है कि इनको पक्का बहुत ज्यादा दर्द होगी, नहीं तो ये यूजुअली बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड रहते हैं। तभी गेन्या उठता है और तांजिरो को बोलता है क्या तुम लोग शोर मचाना बंद करोगे? तभी तांजिरो बोलता है हाँ, अब कोई शोर नहीं मचाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और ये कहते ही खिड़की टूटने की आवाज आती है और खिड़की तोड़कर अंदर आता है इनोस्के। गोटो इनोस्के को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, खिड़की तोड़कर क्यों आ रहे हो, लेडी कोचो तुम्हें मार देंगी। तभी गेन्या सोचता है कि काश ये लोग चुप हो जाएं। तभी इनोस्के सबको बताता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसके बारे में उससे भी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो प्रोग्राम जल्द ही शुरू होगा और सबको ट्रेन किया जाएगा। हाशिरा मीटिंग में ये फाइनल हो जाता है कि स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग और हाशिरा ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है। जिमा सबको कहता है कि ये ट्रेनिंग हम 3 दिन बाद शुरू करें। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज को मापते हैं। वो कहते हैं अगर हमारी ट्रेनिंग के दौरान मुजान ने हमला करवा दिया तो
तो हिमेजिमा कहता है कि अभी मुजान और सारे डीमंस प्लानिंग कर रहे होंगे नेजुको को पाने की, यानी कि वो अभी अटैक नहीं करेंगे और मैं बाकी के हाशिराज जो कि रिटायर्ड हैं उन सब से भी बात करूंगा इस ट्रेनिंग में मदद करने। जेनित्सु ये खबर तांजिरो को देता है। वो उसे बताता है कि हाशिरा ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है, जिसमें हर एक डीमन स्लेयर को एक एक हाशिरा ट्रेन करेगा। तांजिरो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है इससे तो स्किल सेट बहुत इंप्रूव होगा और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम खुद तो लेटे रहते हो और मैं अभी अभी मिशन कंप्लीट करके आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग में जाना होगा। ये तो बहुत गलत बात है। ये पता नहीं सुनकर तांजिरो जेनित्सु को बताता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी सिखाई थंडर ब्रीदिंग टेक्निक से मैंने खुद को संभाला लड़ाई के बीच में, जो कि मेरे बहुत काम आई। मैं तुम्हारी तरह बहुत अच्छे से तो इस टेक्निक को नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और ये बहुत ज्यादा काम आई। ये सुनकर जेनित्सु खुश हो जाता है और तांजिरो आगे जाके उसे बताता है कि ऐसे ही अगर हम हाशिराज से सीखेंगे तो हमारे काम वो चीज बहुत ज्यादा आएगी और हम डीमंस को बहुत आसानी से हरा पाएंगे। ये सुनकर जेनित्सु खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब शुरू होती है हाशिरा ट्रेनिंग। अगले सीन में हम देखते हैं रिटायर्ड साउंड हाशिरा टेंगेन बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं और इस बीच वो उन्हें डांट भी रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों में तो बेसिक स्टैमिना तक नहीं है, रनिंग एक बेसिक एक्सरसाइज है, तुमसे वो तक नहीं हो रहा है। तभी उनकी बीवियों ने सबके लिए खाना बनाया होता है, लेकिन सारे स्लेयर्स इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो खाने तक पहुंच ही नहीं पाते और टेंगन उन पर चिल्लाने लगते हैं। तभी टेंगन की वाइफ आती है और उन्हें समझाती है कि इन पर मत चिल्लाइए, ये सब थक चुके हैं, अब आगे इनकी ट्रेनिंग और कहाँ होगी। तो टेंगन उन्हें बताते हैं कि मैं इनकी बेसिक स्टैमिना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे बाद ये म्यूचिरो के पास जाकर रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग करेंगे, मित्सुरी के पास जाकर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होगी और ओबेनाई इनकी स्वॉर्ड्समैन स्किल को डेवलप कराएगा, सानेमी इन्फिनिटी स्लैशिंग ट्रेनिंग करेगा और एंड में हिमेजिमा इनकी मसल ट्रेनिंग करवाएगा। प्लेयर्स का फायदा तो होगा ही, साथ में हाशिराज की भी स्किल सेट और ज्यादा डेवलप होगा। इसी ऑर्डर में सारे डीमन स्लेयर्स हाशिराज के पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। अगले सीन में तांजिरो के लिए एक लेटर आता है मास्टर उबुयाशिकी द्वारा उनके क्रो के थ्रू। उस लेटर में लिखा होता है कि गियू तोमियोका, जो कि वाटर हाशिरा है, वो हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब हम वापस से उबुयाशिकी रेजिडेंस में पहुंच जाते हैं, जहां पे अमाने मास्टर उबुयाशिकी को बताती है कि स्वॉर्ड्समैन स्किल को डेवलप करने के लिए हाशिराज ने एक स्पेशल हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है, जिससे सारे डीमन स्लेयर्स एस कर पाएंगे स्वॉर्ड्समैन स्किल को। ये सुनकर मास्टर उबुयाशिकी बहुत खुश हो जाते हैं और अमाने कहती है कि आपके बच्चे मुजान किबुत्सुजी को हराकर ही रहेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर उबुयाशिकी कहते हैं, अमाने तुमने जो भी मेरे लिए आज तक किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर अमाने की आंखें भर आती हैं। अगले सीन में हमें तमायो अपने डेस्क पर बैठी मिलती है और उसकी विंडो पर आता है एक क्रो जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज द मैसेंजर ऑफ उबुयाशिकी मास्टर। तमायो उससे पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। तो वो क्रो कहता है कि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जिससे मुझे पता लग गया कि तुम कहाँ हो। तो वो कहती है तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो वो क्रो उसे बताता है कि हमारे पास इंसेक्ट हाशिरा है शिनोबु कोचो, जो कि डीमंस की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानती है और उनकी बायोकेमिस्ट्री को भी खूब अच्छे से परख चुकी है। हम चाहते हैं कि तुम, और अगर तुम इस चीज के लिए अग्री करती हो तो उबुयाशिकी रेजिडेंस पहुंच जाओ। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। वो सोचती है कि क्या ये लोग एक डीमन से मदद मांग रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं एक डीमन उबुयाशिकी रेजिडेंस आके उनके लिए काम करे। और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। आई होप आपको ये 2D एनिमे सीरीज पसंद आई हो। अपकमिंग एपिसोड्स की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।